Hello guys, very good morning. So a new day begins. Just woke up. It's around 10 a.m. right now. So we are going to have our breakfast. So today we are going to check out from the camping area which we stayed. So from here we will be going to the Jaisalmer main city, and in evening we will be leaving to Jodhpur. So like it was a great day yesterday. We enjoyed the local culture and the folklores and the folk music. So we enjoyed the whole experience. Like it's one of a kind. I would say कि you must experience it. So राजस्थान की ये एक charm है, you can say. तो ये charm experience करना ज़रूरी है एक लाइफ टाइम में. So अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पे जा रहे हैं. उसके बाद विल पैक आवर बैग्स एंड विल लीव फॉर द सिटी. एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी कवरिंग जैसलमेर फोर्ट एंड गड़ी सागर लेक, राइट? ओके गाइस, stay tuned, don't go. So our doors are opening for a new adventure, a new morning. So bye bye to Jaisalmer, not Jaisalmer Bhati, desert camp. Right, अंदर से बैठना पड़ेगा. हाँ अंदर से, इधर से आ जाओ. So they will be leaving us to the main road, so where we can get our taxi or like jeep towards main city of Jaisalmer. यहीं रख लें सामान, क्या करना है? After waiting for 15 minutes, we finally got a auto for Jaisalmer city. So 100 rupees each he is taking. So he will drop us near the Jaisalmer fort. Right? ये फोर्ट? हाँ, अभी भी लोग रहते हैं यहाँ. पुराना शहर. ये पुराना शहर. Today's lunch will be done here. Rooftop restaurant, Rajasthani Royal. It's near to the Jaisalmer fort. You can see the view. Looking pretty nice. एक हेरिटेज टच देने की कोशिश करी है उन्होंने. एंड स्पेशली द म्यूज़िक इज़ वेरी सूथिंग, जो चला रखा उन्होंने. नाइस. तो हियर आई एम गोइंग टू हैव दिस द रठौरी मीट टुडे, एंड माय वाइफ विल बी हैविंग द स्पेशल राजस्थानी थाली. So along with Rathori meat, I will order some bread. Rathori meat is it's like mutton marinated in rum. मतलब rum में mutton marinate करके देंगे. Let's see how good it tastes. This is our complete Rajasthani thali. Rajasthani thali. Special Rathori meat, like mutton marinated in rum. You can see it. And this सांगरी, गरी, पापड़, सब्जी, कढ़ी. भैया ने बोला वो गाजर का हलवा देंगे.
और इसके अलावा एक गाजर का हलवा भी दिया जाएगा हमें स्पेशल एज ए डेजर्ट। ओके गाइस, लेट मी एंजॉय माय लंच। Food was very delicious and I must say Rathori meat was superb. Very well cooked mutton with superb aroma of spices. So finally we have reached the famous Golden Fort। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोर्ट येलो सैंडस्टोन से बनाया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में कहीं भी चूने और पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसके पत्थरों को एक के ऊपर एक कांचे पर रखकर कंस्ट्रक्ट किया गया है। मेरा नाम गत सिंह पवार है। हाँ जी, गत सिंह पवार राजपूत हूँ मैं, राणा राजपूत। हाँ। तो ये फोर्ट जो है पूरा लिविंग है। ओके, ये हमारे गाइड हैं, तो इनको हमने ऐसे गाइड अपने साथ रखा है आज के लिए। हाँ जी सर, बोलिए। तो ये जो हमारा ना, हाँ जी, यहाँ का जो 12 जुलाई 1156 को इसके लिए की न्यू रखी थी। महाराज का नाम था जैसलदेव। जैसलदेव है ना, पहाड़ी। पहाड़ी। इसका नाम था मेरू, तो नाम पड़ गया जैसलमेर। सबसे ओल्ड फोर्ट अपना ये चित्तौड़ का है। चित्तौड़ सबसे ओल्ड फोर्ट। सेकंड नंबर फोर्ट है वो ये है, वो लीव है आप। सेकंड नंबर फोर्ट है जो वो है जैसलमेर का। सबसे ओल्ड लिविंग चित्तौड़, सबसे सेकंड नंबर लिविंग जैसलमेर। वहाँ रहते हैं 1500 लोग उस किले के अंदर। चित्तौड़ वाले में आज इस किले में रहते हैं 3000 लोग। 3000 लोग रहते हैं इस किले में। दो कास्ट रहती है, दो कास्ट, एक है राजपूत लोग, एक है ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग और राजपूत लोग रहते हैं। ब्राह्मण जो के करते हैं पूजा और राजपूत लोग उनके वॉरियर्स मकान अंदर। ओके, उस जमाने में किंग भी यहाँ था, जब इसके अंदर थी। बागपुरम जंगल रेगिस्तान था। 1850 के बाद जब आबादी बढ़ने को लगा ना, आबादी पूरा जंगल हटता गया, बाद मकान बनते गए। ओके, उसमें हमारे ना हम उसमें गए थे, राजा ने उन्होंने भी अपना एक बना दिया नया पैलेस, नया महल किले के बाहर। उसका नाम है मंदिर पैलेस। हनुमान चलेगा के पास मंदिर पैलेस। फिर किंग चलेगा अपने नए महल में वहाँ रहने को। ओल्ड मकान, उनको मकान गिफ्ट में दे दिए राजपूतों को और ब्राह्मण लोगों को गिफ्ट में, है ना। वो ओल्ड जनता, ओल्ड पुरानी प्रजा, ये जो है ना पीढ़ी आ रही है। नया आदमी आ रहा है, ओल्ड है जनता, उसकी पीढ़ी आ रही है। इसका नाम चाहिए सर सावर। इसका नाम है मौत का कुआं। इसका नाम है बेरी साल बुश। बेरी यानी बेर, सजा, तो होटल को हजा। इसका नाम भट जाइए। इसके अंदर गहरा कुआं सूखा है। ओके, इसके अंदर गहरा भी है। उसमें अंदर डालेंगे जीवित तो उससे कि वो मरेगा। ओके, नमक का बोरी, हड्डियाँ वगैरह जाएगी। किले का रास्ता एक ही है, वन वे। गेट आएंगे 4। फर्स्ट नेम अक्षय गेट, किंग का नाम था अक्षय सिंह का था, अक्षय गेट। सेकंड है सूरज गेट, सन गेट, है ना। ये सूर्य की तरीके पड़ती है, यहाँ पर सन गेट, सूर्य गेट। और ये क्रम बाई क्रम गेट है। कारण क्यों है, वो दुश्मन के हाथी गेट तोड़ने को चलता है सीधा हाथी, घूमती किसी भी होती कम स्पीड होगी, कम स्पीड लेकर एलिफेंट जगह बनाना है ना गेट को सेफ्टी के लिए। ओके, क्रम बाई क्रम गेट। इसी के तरह काला पानी उस जमाने में झीमे को पानी पीने को था नहीं, पानी पीने को, तो इसके बाद पूरा फोर्ट ड्राई है। न लगा है सीमेंट, न लगा है चूना, पूरा फोर्ट ड्राई है। अब तक उनके लोग से बनाया गया है। ओके, पूरा फोर्ट 860 साल पुराना ये किला है। ओके, फोर्ट पूरा लिविंग भी है, रास्ता बने भी है, और है ना वो नहीं पत्थर, वो गोल गोल यहाँ के हमारे वेपन से जिसमें मुँह थे वो बाहुबली में पत्थर है। हमला करो तो उन पत्थरों को सैनिक वहाँ से गिरेंगे नीचे यहाँ तरफ। ये तो बड़े ये डालेंगे तेल गरम जो गिरेगा यहाँ पर, ताकि फिसलेगा और नीचे गिरेगा। ये सब इसके लिए बनाया गया है।
सब सेफ्टी के लिए। हाँ। यहाँ पर ना काफी जगह हमला भी हुआ था, यहाँ पर खिलजी भी आया था, मोहम्मद गौरी भी आया था, लेकिन कहते हैं ये किला अजय रहा, किसी ने फतेह नहीं किया। हाँ, तो फिर यहाँ पर बाहर तो लोग रुक गए, लेकिन गर्मी में ताप में वो चले गए, वापस चले गए। कभी अगर कैप्चर हुआ भी है ना, वो है ना कैप्चर करने वाले रुके नहीं, खाने पानी की गिला ताप था, वो रुके चले गए। हमने वापस वो कैप्चर कर लिया। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कभी ना है ना वो एलियन है ना अपने वो मुगल वाली नहीं दिखेगी, राजपूत क्या दिखेगा, वो सब राजपूत आपको दिखेगा शैली, इसलिए दिखाया गया है। यहाँ पर काफी फिल्म बना है, मूवी, एक मूवी का नाम था नन्हे जैसलमेर, वो मूवी इसी किले के अंदर बना पूरा। यहीं से है ना वो नन्हे ऊंट को लेके चला, ये पूरा दिख रहा है, मूवी यहीं बना। सरफरोश, नन्हे जैसलमेर, ऐलान जंग, एयरलिफ्ट बना। अब जो मूवी बनेगा ना आने वाला है, उसका नाम है बच्चन पांडे। बच्चन पांडे, हाँ, 2 महीने यही पड़ेगा अक्षय कुमार यहाँ। अगले महीने आएंगे 6 दिन को। ठीक। ये जो झरोका आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का अनाउंसमेंट पॉइंट था किले का। कोई भी राजा का आना होता था या कोई मेन इवेंट होता था तो नगाड़ा बजा के यहीं से सबको सूचित किया जाता था। हवा गेट क्या है? जयपुर में आपके हवा महल है। यहाँ है हवा गेट। ये दरवाजा एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इस दरवाजे को इस तरह से बनाया गया है कि गर्म हवा को ठंडी हवा में नेचुरली कन्वर्ट किया जाता है। आप कह सकते हैं एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है ये। नुक्कड़ चौराहा जो स्पेस वो स्क्वायर वो इतना ही बता है इसके अंदर। आगे पूरे में घर है, गलियां है, गांव है, मकान पूरा एक गांव बता पूरा सेटिंग हुआ है। इधर रहता है राजपूत लोग का मेंबर, इस साइड जो है। इस साइड ब्राह्मण लोग हैं 80%। इधर राजपूत लोग। ये स्क्वायर, इसका नाम है दशहरा चौक। दशरथ, हाँ, दशहरा तो यहाँ होता है मेला दशहरे का। जो हमारे अभी की जो है ना राजा, उनका नाम है भाटी महारावल बृजराज सिंह भाटी। हमारे राजा मेले में आते हैं, वो है ना व्हाइट, हमारे राजा बैठते हैं मेले के अंदर बैठते हैं। यहाँ होता था मेला, लेकिन ओल्ड है ना, ये ओल्ड टाइम में, पुराने समय में मंदिर है माता मुंडा का, मंदिर है माता मुंडा का। ये मंदिर यहाँ होती थी भैंसे की बलि। फिर यहाँ पर एक बोर्ड होता लोंगे वाला का, बॉर्डर मूवी वाला, लोंगे वाला इसी जिले के अंदर है, वो बॉर्डर यहीं पर है। जब अपन वो वॉर जीत लिए, पीएम वो यहाँ पर आई थी इंदिरा गांधी, वो हाँ तो पहली बार वो यहाँ पर आई ना घूमने इस किले में, उनका यहाँ पर होता है बलि, फिर उन्होंने बलि पर लगा दिया बैन, फिर बलि बता होगी बन। लेकिन मेला अभी भी होता है, लेकिन एक ओल्ड मूवी है, उसका नाम है रेशमा और सिरा, वहीदा रहमान का। उसके अंदर जो है ना ओल्ड दशहरा, उसमें आपको दिखाया गया है लाइव। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में जौहर तथा साखू का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। ये जो हाथों के निशान आप देख रहे हैं, ये उन वीर स्त्रियों व रानियों के हाथों के निशान हैं जो जौहर हुए थे। जौहर वो प्रथा है जिसमें स्त्रियां व रानियां दुश्मन से अपनी पवित्रता को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देते थे, बड़े से अग्नि कुंड में अपने आप को त्याग के। ओल्ड किंग पैलेस, ये ओल्ड किंग पैलेस, अभी हमारे वर्तमान किंग महारावल बृजराज सिंह भाटी। So we are taking the ticket for the Raja ka Mahal. So ticket price is 100 rupees each and 150 for the camera, right? So you can say technically we are paying 350 rupees, and so we'll take you around, stay with me.
So it's looking beautiful with this like sun rays falling on the fort. So it's giving a golden appeal. That's why it's called like Golden City. Jaisalmer is known as Golden City with the sand and this kind of architecture. राजा का ओल्ड महल है ना, पूरे में पब्लिक एरिया है घूमने के मोनूमेंट्स। तो ये राजा का महल प्रथम, ये राजा का महल ओल्ड, इसमें कुल 30 जगह घूमने कुल 30 पॉइंट, इसके अंदर 30 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है 1 नंबर पॉइंट, इनकी जो है ना ये है ना माँ सोंगिया जी, इनकी जो भाटी है ना, ये राजा जी मैंने भाटी में सजा है, भाटी वंश से इनकी जो है ना ये कुल देवी माँ सोंगिया जी है। माँ सोंगिया जी उनका ये टेम्पल है इनकी कुल देवी का। गढ़ दिल्लीगढ़ आगरा अटगढ़ बीकानेर भलो चुनाव भाटियाँ श्री जैसलमेर, ये भाटी वंश थे ना राजा, उन्होंने ये राजधानी को बनाया। भाटी वंश की ये राजधानी है, नवी राजधानी है। भाटियों के 9 किले बताए गए हैं, ये नवी राजधानी जैसलमेर। इसको कहते हैं जरोखों की नगरी जैसलमेर को। हर घरों में बाहर जरोखे बने हुए हैं पुराने। अभी भी जो नए मकान कुछ जरोखे रखे बना रहे हैं, नक्काशी कर रहे हैं। नक्काशी यहाँ की जो है खासियत है, यहाँ की पहचान है नक्काशी। तो अभी भी जो काम होता है ना वो पत्थर पीले से होता है, पर नक्काशी भी होती है उस तरह से। ये है ना ये ओल्ड काम है, ये ओल्ड नक्काशी किया हुआ है किंग समय का। जो काम है वो झुमके की देखो बनी है डिजाइन, नक्काशी किया हुआ पत्थर पर पूरा कार्विंग। देखिए अपने ये गोली के चलेगा से लड़ने वाले वॉर के लिए, ये है वेपन बली वाले, ये कैमल गन क्या है, यहाँ पर होता है पेंटुलिंग होता है कोच के ऊपर है ना, वो बैठेंगे 2 सैनिक, बैठेंगे आगे एक बैठेगा पीछे, तो बंदूक चलेगा पीछे वाला कंधा आगे वाले का, 2 बंदे बंदूक चलाएंगे, उसके कंधे से बंदूक को चलाया कहानी यहाँ पर बैठने के लिए 2 बंदूक से कर आपने के लिए टक्साल जोधपुर के राजा है सूर्यवंशी, यहाँ का राजा है ना चंद्रवंशी है, तो सिंबल लगा है चंद्र का धनुष बाण। पहले यहाँ का ओल्ड एक था राजधानी, उसका नाम था लोदुर्वा, वहाँ था राजधानी। जब वहाँ पर मुगलों ने उसको तोड़ दिया तो हमारा किंग ने ये नया किला बनाया था 1156 में 12 जुलाई को। तो ये था ना ये जो है छत्र, ये जो छत्र है ये तो उस ओल्ड राजधानी का है जो 5000 वर्ष पुराना है। नहीं सिंहासन ये 860 साल पुराना है, 860 साल पुराना सिंहासन है। ये किला बनने के बाद में लिया गया। चांदी का ये 250 केजी चांदी का बड़ा सिंहासन है। ये ऊपर रखा है तलवार, क्यों रखा है? यहाँ पर राजा बैठेंगे, यहाँ पर सिंहासन में कुछ तलवार वगैरह कभी खाली नहीं होता है सिंहासन, इसलिए बनाया गया है। छत्र पूरा गोल्ड का है, ये चांदी का है। ये जो हमारे राजा है ना कृष्ण जी के वंशज है और कृष्णा के वंश है। तो कृष्ण जी था ना वो छत्र मेघांबर, ये वही मेघांबर छत्र है कृष्ण जी वाला। एक फोटो कैमरा है, ये सीसीटीवी कैमरा। देखो ये सीसीटीवी कैमरा। This fort was used to keep a watch on the main entrance area of the fort, and it gives a good view of the entrance. महारावल थे, महारावल सालीवान सिंह सेकंड। इस महाराजा की महारावल की हाइट थी 7.5 फीट की, इनका वजन था 250 केजी का। गिद्ध सिंह जी लास्ट किंग, इन्होंने जो भी इसके बाद राज किया। ओके। इसमें क्या हुआ, जब होता पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का, जब कहते थे कि अब इंडिया जिसमें को किस जगह भेजे, है ना वो जिन्ना भी आया था, है ना वो है ना अपने वो यहाँ के भी आए थे पंडित देव। तो क्या था, जिन्ना आया, जिन्ना ने खाली खा के दे दिया। आप जो है उसको मेरे को आप हम आपके साथ मानेंगे, आप हमारे साथ विलय हो जाओ पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने कहा मेरा जो मन तो रहेगा इंडिया के अंदर ही, लेफ्ट साइन करा लो। जब इन्होंने ऐसे कहा ना तब जिन्ना चला गया, वापस चला गया जिन्ना। तो इन्होंने इंडिया इसका विलय किया, इंडिया के अंदर में घूम रहे हैं इसके अंदर। इन्होंने ये विलय किया था
इसके इन्होंने ना वो ना अपने जोधपुर को और बीकानेर को भी इन्होंने पाकिस्तान से रोका, इन्होंने इसको इंडिया में भी मिलाया था। सबसे महारावल मतलब पहले राजा थे शायद जो जिन्होंने वाले इसको इसे कहते हैं छत्राला यादवपति, किसी की थे ना यादव कृष्ण जी, ये उनके ना वंश छत्राला यादवपति है ये। आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं जो राजा का पलंग है बहुत ही छोटी हाइट का है। इसका मुख्य कारण था एक तो पलंग के नीचे कोई छुप ना पाए और दूसरा जब भी कोई उन पे अटैक हो तो राजा एकदम से पलंग से उठ सके। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं साथ में चांदी का बर्तन रखा हुआ है, तो राजा मेनली इसी में खाना खाते थे क्योंकि माना जाता है चांदी के बर्तन में जहर का पता लग जाता है। इस जगह का नाम है अखे विलास। ये होली चौक है जो है ना, होली में है ना वो होली चौक, राजा रानी यहाँ पर करेंगे होली, तो पानी को करेंगे स्टोरेज, होली वाले को नीचे बनेगा टाका, उसको पानी को करेंगे स्टोरेज ताकि पानी को वापस। ये जो छोटा सा सुराग आप देख रहे हैं यहाँ से पानी वाटर टैंक में जाता था और ऊपर जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ से बारिश का पानी नीचे आता था। क्योंकि जैसलमेर में पानी की अत्यधिक कमी रहती है तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इस किले में इस प्रकार से क्रिएटेड है। घोड़ा काठ का है ना, बच्चों के खेलने के लिए, राजा के बच्चों खेलने के लिए। ये पूरा सिटी व्यू है, ऊपर से इसी में आएगा। Here you will get to see a unique statue of Lord Ram with beard and mustache. As you can see, I guess this is the only statue in India. और आप लोगों ने कहीं और ऐसा कोई स्टैचू देखा है भगवान राम का तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट की पिक्चर कलात्मक पिक्चर है कि किंग थे, फर्स्ट किंग ये। ओके, महारावल जैसे किंग होते हैं ना, ऐसे किंग होते हैं फोटोग्राफी कृष्ण जी के वंशज है। कैसे हैं ये महारावल कृष्ण जी हैं, चलते आगे यहाँ पर चलते आगे महारावल जैसल देव जी। और एक और इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पता लगी, ये जो भाटी वंश के राजा थे वो किशन जी के वंशज माने जाते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पूरा फैमिली ट्री दिखाया गया है किशन जी का। आप वीडियो पॉज करके सबके नाम पढ़ सकते हैं। ये वुड पे काम किया हुआ है, लकड़ी पे वर्क किया हुआ है, वो स्टोन है। सो फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं वी आर एट द मोस्ट स्टनिंग व्यू पॉइंट ऑफ द फोर्ट, विच इज द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द फोर्ट। फ्रॉम हियर यू कैन सी द एंटायर सिटी which is really so stunning, and witnessing the sunset from here is a beautiful sight which you will cherish forever. If you have more time to explore, you can also see the रानी का महल। राजघराना की शाही गणगौर माता की मूर्ति भी आप देख सकते हैं। एंड गणगौर माता was believed to be स्वरूप of माँ गौरी। Also in Rajasthan there is a big festival celebrated for माँ गणगौर, जो कि होली के बाद होता है। और इसमें महिलाएं अपने हस्बैंड के उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए उनकी पूजा करती हैं। ऑल्सो यू कैन सी रूप महल, जो रानियों के श्रृंगार के लिए बनाया गया था। यू कैन से वो उस टाइम का ब्यूटी पार्लर था उनके लिए। एंड ऑल्सो यू कैन हियर द ट्रैजिक लव स्टोरी ऑफ मोमल एंड महेंद्रा, स्टोरी ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। और इस वीडियो में जितने भी आपको इंटरेस्टिंग डिटेल्स और फैक्ट्स आपके साथ हमने शेयर किया है वो सब हमें हमारे गाइड ने बताया था। आई वुड से ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत ही पेशेंटली हमें एड्रेस किया और अपना पूरा टाइम दिया उन्होंने। और आप भी अगर इन फ्यूचर यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के।
and he only charged us ₹200 for this entire day, which I think is very reasonable. So अब हम आ गए हैं लास्ट व्यू पॉइंट हमारे फोर्ट का। So यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरी सिटी आपको दिख सकती है, which is looking absolutely stunning as you can see। और आसपास आप देख सकते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ से आप बैठ के फोर्ट के व्यू के साथ अपना डिनर या लंच एंजॉय कर सकते हैं। सो अब हमारे किले से बाहर जाने का समय हो गया है, तो यहाँ से हम जाएंगे अब गढ़ी सागर लेक के लिए। बाहर हमारा ऑटो वेट कर रहा है, तो चलो फिर चलते हैं बाहर। तो नन्हे जैसलमेर जो मूवी की शूटिंग हुई थी वो यहाँ हुई थी, और ये नन्हे जैसलमेर वालों का घर था। दिस इज़ द होम विच ही स्टेड। हम आ गए हैं किले के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, और आप देखिए किले का ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है अभी विद ऑल दिस लाइटिंग। तो चलो अब चलते हैं टूवर्ड्स गढ़ी सागर लेक, और लेट नहीं करते हैं कि ऑलरेडी वी आर लेट। गाइस हम आ गए हैं गढ़ी सागर लेक के पास। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स गढ़ी सागर लेक। आसपास आप देख सकते हैं मार्केट है, टूरिस्टी प्लेस है, और आप देख सकते हैं हम बहुत लेट इवनिंग में आए हैं। सो इन फ्यूचर अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ विजिट करने का, आई वुड सजेस्ट आप अर्ली मॉर्निंग आए या फिर 3 से 5 बजे के बीच में आए, देन यू कैन गेट अ स्प्लेंडिड व्यू ऑफ गढ़ी सागर लेक। Garhi Sagar Lake is an artificial lake built by King Rawal Jaisal, who was the founder of Jaisalmer city. And as I told you earlier, water scarcity was a big issue in Jaisalmer. That's why this lake was built as a water source for the entire city. हमने बोटिंग करने का सोचा था, बट यहाँ की भीड़ देख के हमने अपना माइंड चेंज कर लिया है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोविड के ड्यूरेशन में और स्पेशली इतने लेट इवनिंग में इतनी भीड़ होगी। ऊपर से यहाँ 2 घंटे की वेटिंग है। सो हम बोटिंग नहीं करेंगे यहाँ, हम थोड़ी देर लेक के व्यू का आनंद लेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ। आफ्टर दैट यहाँ से हम चलेंगे बस स्टॉप पे, जहाँ से हमें बस बोर्ड करना है जोधपुर के लिए। So this is the viewpoint for the Garhi Sagar Lake. So it's a big lake, not a small lake. It's very big, and even in night people are here for boating. So you can understand the popularity. कितने लोग हैं। कैसा है? बहुत ही मस्त लग रहा है, बस जल्दी नहीं आ पाए। यस। पूरा अंधेरा और फिर दिख भी नहीं रहा अच्छे से, बस स्टिल लोगों में क्राउड है बहुत। रास्ते के लिए हमने सोचा थोड़ा मूंगफली लेते चलें। वैसे भी शाम होते ही ठंड हो जाती है यहाँ, तो मूंगफली से अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता है इस टाइम पे। क्या नाम है भैया आपका? है? हीरो। क्या बात है। आप यहीं रहते हैं? हाँ। हीरो भाई पूरे कोट वोट पहन के हीरो बन के खड़े हैं, नाम के हिसाब से। सो अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप अपना बस बोर्ड करने। मैंने बस पहले से ही बुक कर रखा था ऑनलाइन,
जैसलमेर से जोधपुर की जर्नी विल बी अराउंड 5 to 6 आवर्स। हम आराम से सोते हुए जाएंगे एज अवर्स इज ए AC स्लीपर बस। नेक्स्ट वीडियो विल बी फ्रॉम जोधपुर। टिल देन डू टेक केयर, एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, share and subscribe our channel and leave your comments, and also I am sharing a glimpse of next video for you, so take care everyone, bye। गणेश ट्रैवल्स जाएगा, तुम्हें बस थोड़ा पीछे बैठे रहना है बॉडी वेट को, कुछ नहीं करना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। राइट हैंड यहाँ रखो, लेफ्ट यहाँ रखो, सिर्फ बैठना, कुछ नहीं करना, बैठो, अपने आप ले जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं, कहीं नहीं जाओगी तो। अभी वो फीमेल भी तो गई थी। बैठो, पूरा वजन डालो, पूरा वजन डालो, कुछ नहीं करना। अरे कुछ नहीं करना, मैं नहीं भेजूंगा आपको, आपको हैंग होंगे आराम से, बैठाऊंगा फिर चलूंगा।